नमस्कार दोस्तों, एक्सप्रेस एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। तो ये टॉपिक सेकेंड ईयर वाले बच्चे ऑल ट्रेड के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये पेपर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है, मिस कम्युनिकेशन कैन लीड टू, गलत संचार के कारण हो सकता है। तो गलत संचार के कारण क्या हो सकता है कि गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, यानी क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब है कि अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, यानी मिस कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एन अनरीड टेक्स्ट, यानी बिना पढ़ा हुआ पाठ, कॉमा ईमेल, और ए मिस्ड कॉल ऑन फोन, तो ये आपका मिस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। कहने का मतलब दोस्तों कि स्पष्टीकरण मांगे बिना बातचीत करने से मित्रों के बीच गलत संचार हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के लिए। तो प्रभावी संचार के लिए दोस्तों आपको ध्यान से सुनना होता है और बातचीत करना होता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है, ध्यान से सुनो और बात करो। कहने का मतलब दोस्तों, प्रभावी संचार विचारों, मतों, ज्ञान और डेटा की आदान प्रदान की प्रक्रिया है, ताकि संदेश की स्पष्टता और उद्देश्य के साथ प्राप्त कर समझा जा सके। यानी जब प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों संतुष्ट महसूस करते हैं। ठीक है, यानी आप अगर ध्यान से किसी भी टॉपिक को सुनते हो और सुनने के बाद उस पर विचार करते हो, तो इसको कहा जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका सी है, रैम और रोम। तो आपको बता दें कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का जो एग्जांपल है वो आपका होता है, दो एग्जांपल तो है, रैम रोम। इसके अलावा भी आपका होता है फ्लैश मेमोरी, उसके बाद कैचे मेमोरी। ये आपका प्राइमरी स्टोरेज का ये एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फुल फॉर्म का। तो दोस्तों, पहला जो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो किसी एग्जाम्स में इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो इसका ये फुल फॉर्म है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपका रोम जो होता है, रोम, ये जो आपका होता है रोम जो होता है ये नन वोलाटाइल होता है। क्या होता है? नन वोलाटाइल। नन वोलाटाइल का मतलब होता है दोस्तों
कि जब बिजली चली जाती है तो कंप्यूटर सारा डेटा को संभाल कर रखता है। कहने का मतलब कि जब बिजली चला जाए या किसी कारण आपका सिस्टम कंप्यूटर बंद हो जाए तो उस स्थिति में रोम जो होता है डेटा को संभाल के रखता है, ठीक है, यानी कंटेंट को संभाल के रखता है। वहीं रैम जो होता है, आरएम जो रैम होता है, ये होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है, जो जैसे ही आपका बिजली चली जाती है या स्विच ऑफ हो जाता है तो ये सारा कंटेंट को जिस पे आप काम कर रहे हैं, डाटा इंस्ट्रक्शन जिस पर आप वर्तमान में काम करते रहते हैं, उस सारा चीज़ को ये क्या कर देता है, खो देता है, ठीक है। तो ये होता है रैम। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल आपका है कि व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है। तो दोस्तों तनाव कहने का मतलब है कि फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा और निराशा की भावना को ही स्ट्रेस कहा जाता है, यानी तनाव कहा जाता है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट, यानी आदत बनने में कितने समय लगते हैं, यानी कितने दिन लगते हैं, ठीक है। तो हैबिट बनने में 21 डेज लगते हैं, यानी 21 दिन में आप किसी भी प्रकार के आदत को आप बना सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है, छठा नंबर सवाल आपका है कि कारखाना अधिनियम में पेश किया गया था, यानी कारखाना अधिनियम कब पेश किया गया था। तो ये 1948 में पेश किया गया था। और इसके और भी डिटेल्स मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें 11 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कारखाना अधिनियम बनाया गया था, जिसमें से था स्वास्थ्य, सुरक्षा, खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान, कल्याण यानी वेलफेयर, वयस्कों के काम के घंटे यानी कितने घंटे करने होंगे, युवा व्यक्तियों का रोजगार, वेतन सहित अवकाश, विशेष प्रावधान, दंड और प्रक्रिया तथा पूरक यानी सप्लीमेंटल। ये इसके अलावा भी और भी थे जिसको कारखाना अधिनियम के दौरान बनाया गया था, ताकि जो भी इसमें वर्कर्स हैं उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो अगला सवाल आपका है, 7वां नंबर है, वेजेज आर पेड, यानी मजदूरी का भुगतान किया जाता है, यानी मजदूरी का जो भुगतान किया जाता है वो होता है क्या, मंथली, यानी सारे, ठीक है, सारे जगहों पर जो आपका वेजेज मिलते हैं वो मंथली ही मिलते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है, 8वां नंबर सवाल आपका है, दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पैसा थोड़ी लगता है दोस्तों, कम से कम इतना कर दीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता क्या होता है, तो ये क्या होता है, प्रोडक्टिव यानी उत्पादक, यानी क्या होता है, उत्पादक, यानी साधनों को उपलब्ध कराना, सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान ना, तो ये उत्पादक ही कहलाता है, यानी प्रोडक्टिव। चलिए पीपीई मीन्स क्या मतलब इसका होता है, ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये आपका विस्तारित नाम है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 10वां नंबर सवाल आपका है, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑफरिंग, यानी भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका ट्रेनिंग एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस, यानी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव से आप इसका क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, यानी भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो आपका आंसर सी होगा।
यानी प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव के आधार पर। 11 नंबर सवाल आपका है, प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम कट्स बर्न हार्मफुल लिक्विड, इन हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाएं। तो कैसे ये बचा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसे बचाइएगा, तो सेफ्टी ग्लव्स पहन के, यानी दस्ताने, ठीक है। इन हाथ को अगर बचाना है तो ग्लव्स पहनने से ही आप बच सकते हैं, ठीक है। और अगर आँखों को बचाना है, तेज रोशनी से बचाना है, तो आपको गॉगल्स पहनने होंगे, ठीक है। काले चश्मे का इस्तेमाल करना होगा। और सिर को बचाना है तो हेमलेट पहनना होगा, ठीक है। तो ये आपका पीपीई का उदाहरण है, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन का ये उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन एंट्री लेवल जॉब आफ्टर ITI फॉर इंटीरियर डिजाइनर, यानी इनमें से कौन सा इंटीरियर डिजाइनरों के लिए ITI के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है। तो आपका है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट जो है वो ITI स्तर के, ये क्या है, प्रवेश स्तर नहीं है। 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर सवाल आपका है, द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक अस ऑफ सम टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, यानी कौन सा एक नहीं है। तो आपका 4D एंड 4S मेथड नहीं है। तो चलिए 14 नंबर सवाल है दोस्तों,